वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले पार्ट में बात की थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना बताएंगे आज हम। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हमने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड, वर्ब की फोर्थ और वर्ब की फिफ्थ। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट मतलब विदाउट एस या ई एस के, और वर्ब की फिफ्थ विद एस या ई एस। ठीक है, आज हम इन दोनों का बताएंगे। देखो, सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ई एस, ध्यान रहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ई एस का यूज करेंगे। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज सबसे पहले अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर मॉडल्स, मॉडल मीन्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट आदि अगर आ रहे हैं, मॉडल, कंप्लीट मॉडल आ रहे हैं, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है विदाउट एस या ई एस के। जैसे कि सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि आई कैन खालिस्तान इट, तो इसमें कहा जाएगा क्या भरना है, डू। तो सबसे पहले ध्यान देना है ये हमारा क्या है, मॉडल। तो मॉडल आते ही ध्यान दे लेना कि इसमें वर्ब ऐसे की ऐसे ही आएगी। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ये तो फर्स्ट टॉपिक हो गया मॉडल्स का। नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। बस शर्ते ये होना चाहिए कि उस सेंटेंस का कर्ता अर्थात सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, होना चाहिए। प्लूरल कौन कौन से होते हैं, यू, वी, दे और आई। ये अगर सब्जेक्ट के रूप में ये वर्ड, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में देख लो, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, V1 का प्रयोग होता है किसमें, प्लूरल होना चाहिए, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, नेगेटिव होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा विदाउट एस या ई एस के। अब बात करते हैं हम इसी टेंस के अंदर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। बस शर्तें सिर्फ ये होना चाहिए कि उसका कर्ता सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर कौन सा, ही, सी, इट या एनी नेम, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे ही खालिस्तान फुटबॉल एवरी डे। इसमें देखो दो चीजें आ रही है, एक तो आ रहा है एवरी डे, समझ गए। तो ये भी एक वर्ड है,
इसको देखते हुए हमें चलना है। अगर किसी भी सेंटेंस के सामने एवरीडे आ जाए लेकिन उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा। जैसे इसकी वर्ब हम मान लेते हैं प्ले है, तो इसके साथ अब क्या लगाना पड़ेगा, PLAYS, प्लेज। ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होता तो ये वर्ब की फॉर्म सिंगुलर ही आती। जैसे मान के चलो अगर ये सब्जेक्ट ऐसे होता, यू खालिस्तान फुटबॉल एवरीडे, ठीक है, और इसमें प्ले बनना पड़ता, तो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो ये खुद सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल है, तो हम इसके साथ ऐसे एस नहीं लगाएंगे, तो सीधा लिख देंगे इसमें PLAY। ठीक है। नेक्स्ट नियम चलते हैं इसमें, नंबर 3। नंबर 3 इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट टेंस, इसके पॉजिटिव को छोड़कर नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है विदाउट एस या ES। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रहे मॉडल्स डिड, डू, डज अगर किसी सेंटेंस में है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा बिना किसी एस या ES के। नेक्स्ट लेके चलते हैं हम, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब भरनी है, हमें ध्यान रखना इस बात का। वर्ब भर रहे हैं हम, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस एस या ES। अगर प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। देखो कुछ एक हम टाइमिंग वर्ड देंगे आपको। टाइमिंग वर्ड्स, टाइमिंग वर्ड में कौन कौन से आते हैं हमारे पास, टाइमिंग वर्ड मैन है हमारे पास। जैसे कि किसी सेंटेंस में ऑलवेज, एवरी में एवरी के साथ कोई भी पॉइंट जुड़ सकता है, एवरी डे, एवरी संडे, डेज हो जाएंगे, एवरी संडे, मंथ, वीक, ईयर। ठीक है। फिर है यूजुअली, सेल्डम, ऑफ्टन, रेयरली आदि जो शब्द हमारे पास आते हैं, आदि शब्द जो हमारे पास आएंगे उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ध्यान रहे सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए वर्ब के साथ एस या ES लगाना है। फिर बता रहे हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ES लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ES नहीं लगेगा। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखते हुए हमें वर्ब फिल करना है। आगे टॉपिक इसमें नेक्स्ट नियम या रूल, जैसे अगर कोई हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन होती है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। हैबिचुअल में कौन कौन सी आती हैं, एवरीडे, रेगुलरली, ये सारे शब्द इसके साथ जुड़े होते हैं। ऑलवेज भी, क्योंकि ये उसकी हैबिट बनी हुई कि हमेशा करता है। एवरीडे प्रत्येक दिन करता है, एवरी मंथ प्रत्येक महीने करता है। ठीक है, ये ध्यान रहे इस बात का। नेक्स्ट इसमें जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, श्याम
श्याम, ठीक है, श्याम फिलिंग द ब्लैंक्स डेली विद हर या हिज ग्रैनी, ग्रैनी मतलब दादी जी होती है, ध्यान रखना कभी और को चले जाओ, ठीक है ना, ग्रैनी। अब यहाँ पर हम कर देते हैं वर्ब में स्लीप्स, ठीक है। अब ये वर्ब हमें भरनी है, तो सबसे पहले ये देखना है इसमें टॉपिक क्या है, डेली। डेली का मतलब हम दूसरा शब्द डाल सकते हैं एवरी डे, डेली, ठीक है ना, तो मतलब रोज है, रोजाना का एक्टिविटी इसकी, हैबिचुअल है, आदत है। तो स्लिप्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हमने पहले दे दिया इसमें, तो हमें ये ध्यान देना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो शाम अकेला ही तो सोता है, तो इसमें ये वर्ब एस के साथ ऐसे कैसे लगा दो, ठीक है। मैंने आपको ये यहाँ पर एस पहले से लगा के दे दिया ताकि देखे तो सही आप करते क्या हो इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट इसका नियम है आगे, अगर आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, ठीक है, ठीक है। सार्वभौमिक सत्य मीन्स जैसे हमेशा ही होता है, जैसे द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन, ठीक है। अब इसमें हम लिख देंगे मूव, मूव मतलब घूमना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना इस बात का। अब हमें ये देखना है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये, तो पृथ्वी तो हमारे पास अकेली है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है और सार्वभौमिक सत्य है। अगर यहाँ पर स्टार्स होते तो हम मूव, स्टार होते तो साइन का साइन कर देते सीधा, लेकिन इसमें अकेली अर्थ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मूव्स घूमती है, ये सार्वभौमिक सत्य है हमारे पास। नेक्स्ट इसका टॉपिक अगर हम लेके चलते हैं आगे, जैसे कोई भी ऐसी एक्शन हो या ऐसा कोई इनहेरेंट क्वालिटी हो, जन्मजात गुण हो कि ये बात तो सच है, ये बात होती ही है। जैसे टॉपिक में ले लेते हैं ए मदर ब्लैंक हर चिल्ड्रन, हर, इसमें कर देते हैं हम लव। तो ये तो बात सत्य है भाई, प्रत्येक माता जी अपनी बेटों से प्यार करती है या नहीं करती है, सबको पता है प्यार करती है, सार्वभौमिक सत्य है। तो माता जी भी अकेली है, ये थोड़ी ना कई माताएं एक बच्चे से प्यार कर रही हैं, तो इसमें हम सीधा क्या कर देंगे, लव्स, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ एक क्रियाएं होती हैं, अबोधनात्मक क्रियाएं होती हैं। अब हम टाइमिंग वर्ड देखेंगे, अबोधनात्मक क्रियाएं होती हैं, अगर इसके बाद कोई वर्ब भरनी है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरना पड़ेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से भरना पड़ेगा। ये ध्यान रहे आपको कि आपका सब्जेक्ट है क्या, सिंगुलर है तो एस या एस, नहीं है तो आपको एस या एस लगाना पड़ेगा, ध्यान रहे इस बात का। हम टाइमिंग वर्ड लिखते हैं इस पर, सबसे पहला आता है हमारा नोटिस। अगर नोटिस है, सी है, वॉच है, फील है, हियर है, स्मेल, टेस्ट, ठीक है। इसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे डू यू फील ब्लैंक ऑफ कॉन्कॉन्शियस, ठीक है। तो अब ये हमें इसमें बनना पड़ेगा प्रिक्स, इसमें एस दे रखा हमने पहले, तो अब ध्यान रखना अब इसमें क्या आएगा सीधा कि ये जो वर्ब है ये हमें ऐसे के ऐसे इसमें फील करनी
पड़ेगी। ध्यान रहे इस बात का। वर्ड हम दिखा रहे हैं आपको फील, तो इसमें फील हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ हम चलते हैं। संज्ञात्मक शब्द कुछ और होते हैं। अगर ये शब्द भी आपको वहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे कि नाउ, स्पोज, रिमेंबर, फॉरगेट, ब्लीव, मीन, थिंक, अंडरस्टैंड, ट्रस्ट, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे डू यू खालिस्तान इन फेट, क्या तुम भाग्य पे विश्वास करते हो। तो इसमें हम कर रहे हैं ब्लीव। ब्लीव का मतलब होता है विश्वास करना। तो हम इसमें ये जो दे रखा है हमें, हम इसको इस ऐसे के ऐसे इसमें फील कर देंगे। ब्लीव का ब्लीव ही हम इसमें कर देंगे। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में, अगर हमारे पास और वर्ब आती हैं जिनको हम कहते हैं भावनात्मक, मतलब इमोशनल। इमोशन के अनुसार हमारे पास आती हैं भावनात्मक। भावनात्मक के कौन कौन से आते हैं हमारे पास? लव, हेट, एंगर, फियर, डिजायर, लाइक, वांट, विश, माइंड, प्रेफर। इस बात का ध्यान रहे कि ये जो चीज़ें हैं इनका बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। ये वर्ड टाइमिंग वर्ड हैं, ये हमें याद करने की अत्यधिक ज़रूरत है। इनको याद करे बगैर हम इस वर्ब को भर नहीं सकते। जैसे आई खालिस्तान फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ठीक है ना। अब इसमें वर्ब कौन सी आती है हमारे पास? देखो, होप, ये भी एक भावनात्मक है। तो इसको हम ऐसे के ऐसे इसके अंदर फील कर देंगे, ये ध्यान रहे। फिर हमारे पास है, अगर हमारे पास कोई शब्द है नेगेटिव, इम्पेरेटिव, इसका मतलब उसमें नकारात्मकता भी रहेगी, नकारात्मक और आदेशात्मक। ठीक है, आदेश रहेगा उसमें, किसी चीज़ को मनाही करने के लिए उसके अंदर रहेगा। तो हमें उसको किस तरह फील करना है? देखिए, जैसे डू नॉट खालिस्तान ए नॉइज। ठीक है, अब इसमें मेक भर देते हैं हम। तो ये ध्यान रखना, डू आ रहा है, एक तो सबसे पहले ध्यान रखना डू आ रहा है। तो हमने पहले बताया था कि डू, डिड, डज आ रहा है, तो उसमें वर्ब की ऐसे कैसे फील करनी पड़ेगी। और दूसरा नियम इसमें ये भी लग रहा है कि ये नकारात्मक प्लस आदेशात्मक वाक्य है, तो ये बात ध्यान रखना इस बात का, डू डज का। फिर हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर हमेशा वर्ब में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ये बात ध्यान रखना। क्या है क्या नहीं है इसके, सबसे पहले मैं आपको देता हूं फर्स्ट। इन राजस्थान वी यूजुअली ब्लैंक रेन इन
जुलाई। तो इसमें आपको हैव भरना है आपको। अब आपको देखना है इसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ये आप पर डिपेंड है। ठीक है। नेक्स्ट, फार्मर्स खालिस्तान प्लगिंग विद प्री मॉनसून रेन, इसमें भी आपको भरना है। इसमें आपको हम वर्ब दे देते हैं स्टार्ट। ठीक है। नेक्स्ट नियम हम अगला बाद में देखेंगे। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरने का कंप्लीट नियम है। सो सब्सक्राइब माय चैनल।